नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको समाज विज्ञान कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करवाने जा रहा हूं। आज के इस अंक में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं जो हमारा है उसका फर्स्ट जो पार्ट हमारा है वो है भूगोल, और भूगोल के ही प्रश्नों को हम आपको हल करवाने जा रहे हैं। पहला वाला भूगोल का जो चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। आइए हम चलते हैं संसाधन एवं विकास वाले चैप्टर पर। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संसाधन विकास वाला जो चैप्टर हमारा है इसका ब्लूप्रिंट दिया गया है। इकाई जो है 4 अंक की है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के 1 अंक के 2 प्रश्न है और 2 अंक का 1 प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ पे 1 प्रश्न है कुल, और कुल नंबर यहाँ पे 4 हमको आएंगे अगर हम पूरा पाठ अच्छे से कर लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी वाला होगा, स वाला, चट्टान। मतलब अजैव संसाधन चट्टान होगा यहाँ पर। फिर दूसरा हमारा है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका भी सी वाला होगा, कपास के लिए। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? 33%। इसका उत्तर होगा पहला। चौथा, निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की ज़्यादा करके सीढ़ीदार खेती की जाती है? चौथे वाले प्रश्न में तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो इसका ए वाला होगा, पुनः पूर्ति योग्य। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? छठे का यदि हम देखें तो ए वाला, खनिज तेल। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? 7वां प्रश्न हमारा है, इसका सी वाला मतलब उससा वाला, ब्रूड्सलैंड कमीशन। 8वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। आगे बढ़े हम रिक्त स्थान की पूर्ति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला वाला जो हमारा रिक्त स्थान है, लौह अयस्क अनवीनीकरण। यहाँ पर आ जाएगा अनवीनीकरण, इसमें आ जाएगा अनवीनीकरण। दूसरे वाले रिक्त स्थान की बात करें, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्खात। उत्खात। इसके बाद जो हमारा अगला है, काली मृदा, रेगर को मृदा भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा आया, भारत में कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदान है, मैदान क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से रिक्त स्थान पूरी हो जाएगी। सही जोड़ी की अगर हम बात करें तो विकासशील देश भारत, विकसित देश अमेरिका, लद्दाख, तो लद्दाख जो है वो है शीत मरुस्थल, राजस्थान में थार का, और लावा के प्रवाह से निर्मित दक्कन ट्रैप, डी वाला, घ वाला। अब आइए सत्य की बात कर लेते हैं। तो सत्य में भारत का क्या कहते हैं हम, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। ये सत्य है हमारा। लेटेनाइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, सत्य है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, ये हमारा असत्य है, तीसरा वाला। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, सत्य है। और 5वां जो है असत्य है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये हमारा असत्य है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर को हम देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, पहले वाले प्रश्न का उत्तर यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
दूसरा जो प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था डी जेनेरा, ब्राज़ील। डी जेनेरा, ब्राज़ील में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो 27% है, 27%। फिर अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय जो मृदा है उसका रंग होता है लाल और भूरा, भूरा होता है। प्रश्न क्रमांक जो अगला हमारा है उसमें 2 अंक के प्रश्न में दिए गए हैं। अब हम इनके उत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, संसाधन के अति दोहन से उत्पन्न हुई 2 समस्याएं लिखिए। तो संसाधन प्रकृति की देन है, मानवों ने इनका अंधाधुंध प्रयोग किया है जिससे निम्न समस्याएं पैदा हुई है। पहली समस्या है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे आज समाज 2 वर्गों संसाधनों उत्पन्न कर एवं संसाधनी अर्थात अमीर और गरीब भाग में बढ़ गया है। दूसरा है, संसाधनों के अंतर्गत शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय लिखे। तो 2 उपाय हम आप नीचे दिए गए हैं यहाँ पर, वृक्षारोपण करना और वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना। फिर अगला प्रश्न हमारे पास में है, एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिससे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण हासिल करना है। मृदा निम्नीकरण से क्या सही है? 5वां प्रश्न हमारा, मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया को भूमि निम्नीकरण या मृदा निम्नीकरण कहते हैं और मानवीय क्रियाकलापों के न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक जो 6 हमारा है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय हमको लिखना है। तो भूमि निम्नीकरण के दूर करने के 2 उपाय निम्न हैं। पहला है, अधिक से अधिक वनारोपण एवं चारागाह उचित प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा है, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी मृदा निम्नीकरण की रोकथाम और शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। मरुस्थलीकरण मृदा की 2 कोई विशेषता हमको लिखनी है। यहाँ पर निम्न विशेषताएं हैं, आप देख रहे हैं। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस की और नमी की मात्रा कम होती है। चादर अपरदन की यदि हम बात करें तो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र से को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा धुलकर जल के साथ बह जाती है और इससे चादर को अपरदन भी कहता है। बांगर और खादर में कोई 2 अंतर? तो 2 की जगह यहाँ 4 अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, बांगर भूमि और खादर भूमि निम्न अंतर है। बांगर भूमि और खादर भूमि में लिखा हमने। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है, यह उत्तरी मैदान की निचली भूमि है। ऊंचाई के कारण बाढ़ का यह जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और यह संपूर्ण बाढ़ का जल मैदान पहुँच पाता है। मैं 2 ही की बात करूँगा आपको यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई 2 प्रयास लिखिए। तो 2 प्रयास निम्न हैं यहाँ पर। 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में 1972 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। 11 प्रश्न, मृदा निम्नीकरण के 2 कारण हमको लिखना है। तो 2 कारण निम्न है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण और भूमि निम्नीकरण मुख्य कारण इसका भी रहा है। 12वां प्रश्न हमारा है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के जो प्रकार हैं वो लिखना है। तो स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन और सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी उसके कारण हैं। इस प्रकार साथियों हमारा ये जो पहला वाला भाग हमारा समाप्त होता है भूगोल का पाठ, हमारा संसाधन विकास। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।